मैंने बोला ये क्या है बे मतलब ये क्या कर रहा तुम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ। तो बोलता है यार चंदन मेरे को ऐसा लगा मेरी छाती पे कोई बैठा हुआ है। मैंने बोला कौन बैठा है किसकी छाती? अरे कौन है रे तेरा बॉस? जो कमरा था बाहर ठंड है, अंदर गर्म, मतलब नेक्स्ट लेवल की गर्मी हो गई, मतलब पसीने छूट रहे हम लोग को। सडनली ना डोर पे घड़ 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 घड़, अरे बाप रे, जो हम लोग अंदर थे, मेरी तो फट गई थी एकदम। हम लोग का मतलब एकदम दिमाग खराब। इसलिए हमारी टेक्निक थी इन लोगों को बेडरूम से निकाल के हमको घुसना था ये लोग घुस रहा था, तुम दोनों अंदर हो चालू हो गया। हाल हमको हॉल में सुना रहा। कल पंकज जी से बात हो रही थी, फोन आया था उनका कुछ काम से। अच्छा, तो उनसे बात करते करते ऐसे फोन रखा, सडनली मेरे को याद है अपन लोग उनके साथ टेमगढ़ गए थे एक बार, बहुत साल पहले, पूना के पास। पुणे के पास प्लान बना था वो। पूना नहीं है, पुणे। हाँ पुणे नहीं पुणे नहीं, पुणे पुणे ने भी नहीं ने नहीं। हाँ। चलो 15 मिनट हो गए। इतनी देर में जाके आ जाएंगे। तो याद है अपने को वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस हुआ था? थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। मेरे को तो सच्ची बताओ ना, इतना याद नहीं, खाली इतना याद है मुझको कि हम याद गए है, थे। ये शायद उस टाइम पे नहीं था, इसको पता नहीं है। वो तुम लोगों के साथ कुछ हुआ था इतना याद है, लेकिन वो डिटेल में नहीं पता है। तो अपन लोग निकल गए थे शाम को, जैसे फटाफट वो प्लान बना। तो अपने के साथ ये हुआ था कि अपन लोग ऐसे निकले थे टाइम पे, वैसे 9:30-10 बजे निकल गए थे। कितने लोग? अपन 3 गाड़ी गई थी ना अपन लोग, तेरी फैमिली, तू, कविता, सुजय था उस टाइम पे, सुरेश तो था नहीं, ये अकेला था, ये तेरी गाड़ी में था, मैं, दिशा, मायरा, आदित्य और आंचल, हम लोग पंकज जी के पजेरो में थे। पंकज जी के पजेरो। हाँ, पंकज जी की पजेरो, अच्छा नाम है पंकज जी की पजेरो। चाइनीज नाम रख रहे हैं। चाइनीज नाम है। और मीनाक्षी और शेषाद्री नहीं, शेषाद्री नहीं, और अरस्तु, हम लोग सब एक गाड़ी में थे, सारे ठुस ठुस आके गए थे उसमें। और वरुण और उसकी फैमिली, वरुण, उसकी सिस्टर शिवा और हिना, ये लोग ठूस ठूस के इसलिए बैठे थे, पजरों में बैठने नहीं मिला था ना पहले कभी। हाँ, सब कब घुस गया अंदर, सब घुस गया, अनकंफर्टेबल। मजा आया था। लेकिन एनीवेज, तो अपन लोग निकले वहाँ से 9:30-10 बजे, वहाँ अपना चेक नाका के पास से। तो अपना ये प्लान ये था कि डिनर वहीं आके करेंगे अपन लोग। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने इवेलुएट किया कि यार वहाँ टेमगढ़ पहुंचने में कितना टाइम, 3.5 घंटे का 3.5 घंटा लगे, 3.5-4 घंटा लग जाएगा मैक्स टू मैक्स। तो 9 बजे निकल रहे हैं, तो मैक्स टू मैक्स इतना है 1:30-2 बजे पहुंच जाएंगे। तो पहुंचते पहुंचते अपने को एक्चुअली बीच में अपने को अंदाजा नहीं था, लोनावाला का अपने में ट्रैफिक मिल गया था रात में, और वो था फ्राइडे नाइट। तो पहुंचते पहुंचते अपने को बजे थे 3:30-4। हाँ, सुबह पहुंचे थे टेमगढ़। 3:30-4। और वो जो जगह थी, सैटरडे मॉर्निंग, हाँ सैटरडे मॉर्निंग, फ्राइडे नाइट, संडे मॉर्निंग। तो वो जो जगह थी, वो अंदर जाके कहीं पे, वो पहाड़ों के बीच में, गर्मी का टाइम था, हाइट था उधर, हाइट पे थे। हाँ, तो वहां पे एक बोलते ना एकदम अंडरलाइंड इंसिडेंट मेरे साथ जो हुआ था, उतरते ही उस जगह पे, उस प्रॉपर्टी पे उतरते ही, क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी थी। हाँ, मई का महीना था ना वो, शायद मई का महीना था। जैसे ही मैं उतरा हूँ, क्योंकि हम लोग मुंबई से गए इतनी गर्मी में थ्रू आउट, तू क्या ही एक्सपेक्ट करेगा ना, अगर समझ ले तू बहुत ही एकदम जंगल वाले एरिया में जा रहा है। हालांकि जंगल वाले एरिया में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, लेकिन फिर भी समझ लो आरे टाइप के एरिया में कहीं पे तो जा रहा है, जो वो था थोड़ा जंगल टाइप का एरिया था। तो एक्सपेक्ट करेगा थोड़ा मौसम थोड़ा कंपैरेटिवली बेटर होगा, बेटर मतलब अगर यहाँ पे समझ लो 35 डिग्री, तो वहाँ पे कितना ही होगा, 30 डिग्री होगा। मैं जैसी गाड़ी से उतरा हूँ ना कौशल, क्योंकि पंकज जी ने बोला यार कोई यहाँ पे दिख नहीं रहा, क्योंकि वो बेचारे वो सब जो केयर टेकर्स थे, वो खाना बना के वेट कर रहे थे, फिर थक हार के 4 बजे तो सो गए थे वो। तो उन्होंने बोला यार कोई जाके इनको बुला सकता है। तो मैंने बोला कि मैं जाके देखता हूँ। जैसे मैं उतरा हूँ ना गाड़ी से, मतलब कप कपाती ठंड, मतलब ऐसे दांत बजे मेरे, खड़ 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 खड़। मैंने बोला ये क्या लफड़ा है साला, इतना मतलब बोलता है ना एकदम। वो एक्चुअली इसलिए पजरों में सब घुस घुस के बैठा था, तो बहुत गर्मी थी पजरों में। बाहर निकल के तब ठंड लगने लगी, अचानक से तेरे को -, डिग्री लगा। माइनस नहीं, सच में बहुत भयंकर ठंड थी वहां पे। मतलब मैंने बोला इतनी ठंड कैसे? और सब, जब तुम लोग को शायद इतना याद नहीं है, लेकिन हम सबको ठंडी लग रही थी उस टाइम पे, कप कपाती ठंड, लिटरली मेरे दांत बजे। तो वो तो अपनों खा पी के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मस्त अपन लोग ने खाना खा रहे थे, भाग बहुत भूखे थे अपन लोग, भयंकर भूख लग रही थी। तो सॉरी, उस दिन तो अपन लोग सो गए दोपहर में, और फिर
जैसे ही थोड़ा लेट उठ के जो भी टाइम पास करना था वो किया। शनिवार रात को, क्योंकि रविवार सुबह अपनों को निकलना था वहां से, चेकआउट करना था, तो शनिवार रात को भी जो भी अपनों इवनिंग में घूम रहे थे ये वो, वहां से घूम फिर के आए, फिर वापस से थोड़ा टाइम पास किया अपनों ने, डिनर वगैरह किया। तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे सारे लोग सोने चले गए। तो मुझे जितना ध्यान है पंकज जी एक दूर कॉटेज में रुके हुए थे। हाँ राइट। टेंट टाइप था कुछ तो था, मुझे याद नहीं। हाँ दूर थे काफी, वो काफी दूर थे, और बीच में ग्राउंड और खेत ऐसा कुछ तो था। और अपन लोग जहाँ रुके थे वो घुसते ही वहां पे क्या स्ट्रक्चर याद है कि अपन घुसेंगे तो बड़ा हॉल है, ह्यूज बंगला टाइप था ना, बंगला टाइप था मतलब। हाँ वही फार्म हाउस जैसा था। हाँ मतलब, लेकिन 1+ नहीं था, उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके ऊपर से डायरेक्ट टेरेस पर ये आते थे। तो राइट साइड पे एक कमरा था, लेफ्ट साइड में कमरा था। इस गेट से घुसेंगे तो सामने एक और गेट दिख रहा था, वहां से सीधा वो बाहर मैदान दिख रहा था, ग्राउंड था सामने। तो क्या हुआ, अपनों रात में जब सोए, तू और आदित्य, तुम लोगों ने बोला कि हम लोग यार ऊपर जाके ओपन स्काई में एकदम ये वो सोएंगे। मैंने बोला यार मेरे को तो ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करना नहीं है, अब लोग आराम से नीचे सोते हैं, बच्चे भी अपने साथ में। नहीं वो लोग इसलिए भी जा रहे थे क्योंकि वो एकदम डार्क नाइट थी ना, तो एकदम बहुत तारे दिख बहुत तारे थे वहां पे, तारामंडल में होता ना अपना, वो मुझे भी याद है। और बहुत देर तक अपन लोग भी ऊपर ही थे, मैं तू पंकज जी वगैरह ऊपर। खाना खाने के बाद थोड़ी देर अपन टहल रहे थे, बाद में तुम लोग नीचे जैसा आपको नेवरल प्लेनेटोरियम में दिखाई देता ना, वैसा दिख रहा था। सही बोल रहे हो, बहुत अमेजिंग, नीट एंड क्लीन था स्काई पूरा। और मुझे याद है वो एक उसका जो मतलब जो टेरेस पे से ना एक ऐसा व्यू दिख रहा था, जो 2 पहाड़ थे वहां पे, ऐसे मून दिख रहा था, पेंटिंग जैसा दिख रहा था। तुम लोग, तूने और आदित्य ने तो डिसाइड किया कि हम लोग ऊपर ही आराम से सोएंगे, हम लोग की फैमिली सब नीचे। तो डिनर करके सब थोड़ी देर वही पंचायत करके सब थक आके सब लोगों ने चलो भी सोते हैं, सुबह उठ के देखते हैं कहीं पे ड्राइव पे चलेंगे अर्ली मॉर्निंग, ये ऐसा प्लान था। तो वरुण की फैमिली तो एक अपने कमरे में जाके, वरुण, हिना और शिवा जाके वो लोग एक कमरे में घुस गए, सो गए वो लोग। फिर ये कविता, सुजय और आंचल ये लोग सोए बाहर हॉल में, मैं, दिशा, मायरा हम लोग कमरे में थे, लेकिन गेट मोर और लेस खुला ही था। और जितना मुझे ध्यान है कविता उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी और थोड़ा फुल टाइम चल रहा था, ऑलमोस्ट मतलब 7 to 8 मंथ्स चल रहा था। थोड़ी देर बाद मतलब सब लेट गए थे, बोलते लाइट वाइट बंद करके लेट जाते हैं, लेकिन नींद नहीं आ रही किसी को। ये लोग बाहर सो रहे हैं, ये कविता, आंचल और सुजय, मैं, हम तीनों अंदर सो रहे हैं। थोड़ी देर बाद सडनली कविता आई और उसने बोला कि मेरे को बहुत अनईजी फील हो रहा है, मैं सो रही थी तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि कोई मेरे ऊपर ऐसे बैठा हुआ है, और मतलब वो हाँ करके ऐसे करके उठी सडनली। अच्छा, सो नहीं रही थी वो, लेटी हुई थी खाली आंख बंद करके, और सडनली उसको ऐसा लगा कि कोई बैठा है उसके ऊपर। ये तो नहीं बैठा था? नहीं ये नहीं बैठा था, ये लेटा हुआ साइड में, लेटा हुआ था। तो हाँ करके ऐसे करके मतलब बता रहा हूँ, ऐसे करके उठी। हाँ, तो हम लोगों को लगा यार क्या हुआ तेरा, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, निकलना है, ऐसा ये भी डिस्कशन हम लोग का हो रहा था कि ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो निकल जाएंगे। लेकिन उस थोड़ी देर बाद ठीक फील हुआ उसको, फिर शायद कुछ माचिस, चाकू, कुछ तो हम लोगों ने, वो ऐसा कुछ होता है लेडीज लोग के, तो ये सब दिशा का उसका सब चल रहा था डिस्कशन। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि दिशा और कविता और बहुत घबरा गया अपने, चाकू वो सब निकाल रहे लोग यही ऑपरेशन नहीं कर डाले। तो ये लोग अंदर सोए, मैं, ये, सुजय और आंचल हम लोग वापस से बाहर चले गए। तो फिर हम लोग सो रहे हैं, वो लोग भी थोड़ी देर 10-15 मिनट बातचीत करने के बाद में कविता थोड़ी सेटल हुई, नॉर्मल फील हुआ उसको, वो सो अंदर लेट गई, वो लोग भी, हम लोग भी। दरवाजा खुला हुआ है कमरे के जस्ट मतलब पीछे वाली दीवार, तो वहां पे हम लोग लेटे हुए हैं। 7-8 मिनट बाद ये ऐसे उठा, मैंने बोला ये क्या है बे मतलब ये क्या कर रहा तुम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ। तो बोलता है यार चंदन मेरे को ऐसा लगा मेरी छाती पे कोई बैठा हुआ है। मैंने बोला कौन बैठा है किसकी छाती? अरे कौन है तेरा बॉस? मतलब कौन है जो सबकी छाती पे बैठ के मूंग तल रहा है? मूंग तल रहा है। फिर सडनली कविता अंदर से आई, तो बोली क्या हुआ कि तुम लोग को किसी को हुआ? तो कौशल ना मेरे को अभी हुआ। तो
कवचन हुआ ना पहले हम लोग उसको थोड़ा सा एक समझाते ना, अरे ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तेरे को ऐसा कुछ वहम हो गया होगा, ये वो हम लोग थोड़ा शाने बन रहे थे पोकट के। फिर मैं इसको बोलने लगा, अरे कौशल ऐसे तूने कविता का सुना ना तो तेरे दिमाग में वो बैठ गया होगा, तो तू ऐसा, और तूने उसको अपने छाती पे बिठा लिया, दिमाग में बिठा के अपने छाती पे बिठा लिया। तो मैं इसको समझा रहा हूँ, बोला नहीं यार समझ बात को मेरी, मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर वापस से थोड़ी देर बातचीत की, 5-10 मिनट, और वापस सब अपने अपनी जगह पे सोने चले गए। फिर क्या हुआ, ये अंदर चला गया, मुझे बुला लिया, कविता को डर लग रहा था। तो मैंने दिशा को बोला, दिशा एक काम कर, तू बाहर आ जा, इसको अंदर जाने दे, अपन मैं आंचल, दिशा और सुजय भी शायद बाहर था मेरे ख्याल से, और मायरा भी बाहर थी। ये सब हमारी टेक्निक थी, इन लोगों को बेडरूम से निकाल के हमको घुसना था। तुम दोनों अंदर चालू हो गया, हमको हॉल में सुना रहा। फिर ऐसे सब वापस से, नींद किसी को नहीं आ रही है, लेकिन सब ऐसे आंख बंद करके लेटे हुए हैं, एक्टिंग कर रहे हैं कि आ जाएगी नींद, शायद आ जाएगी, अभी कौन करेगा। हाँ। फिर ऐसे मैं लेटा हूँ, दिशा लेटी है, उधर आंचल लेटी है, उधर मायरा है, फिर ये और कविता अंदर है। फिर मेरी छाती पे आया, लिटरली जो ये लोग बोल रहे थे ना, एग्जैक्टली वो मैंने फील किया कि कोई चेस्ट पे बैठा हुआ है। योकोजिना तो नहीं था, कौन था? मैं बताता हूँ कौन था, बता रहा कौन है, मैं बताता हूँ। तो फिर मैं उठा, सेम आवाज जो इसने निकाली थी ना, तो ये अंदर से हुआ ना तेरे कुछ गड़बड़ है, ये और कविता बाहर आए। तो बोल रही भैया आपको हुआ ना? मैंने हाँ यार मेरे को भी, तुम लोग को वैसे ही लग रहा था कोई बैठा। बोला भैया भी आप भी अंदर आओ। अंदर नहीं हो रहा है, अंदर नहीं हो रहा था, बाहर हो रहा था। फिर दिमाग खराब हम लोग का, और सडनली जब हम लोग सब बात कर रहे हैं, अच्छा बच्चे सो रहे हैं, तो हम लोग जब बात कर रहे हैं ना, मतलब ऐसा वो जो कमरा था बाहर ठंड है, अंदर गर्म, मतलब नेक्स्ट लेवल की गर्मी हो गई, मतलब पसीने छूट रहे हैं हम लोग को। फिर एसी चलाया, और एक तरह का अंदर एकदम डर का माहौल हो गया कि क्या हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, मतलब एक दूसरे को मतलब घबरा नहीं जाए, ऐसा कुछ खुल के बोल नहीं रहा है, लेकिन डिस्कशन भी कर रहे हैं कि यार मेरे साथ भी हो रहा है। फिर क्या हुआ, फिर वापस से बातचीत करके एसी चला के हम लोग ऐसे सोए। वापस से 7 मिनट बाद 8 मिनट बाद दिशा को सेम हुआ। मैंने अरे माँ कसम, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया सब चारों मिलके हम कर लेते हैं पहले तो एक काम, जितना करना है कर लेते हैं, सब लोग एक बार करो, सो जाओ मस्त करके। तो क्या हुआ, जैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, दिशा वाला डिस्कशन कर रहे थे ना, उस टाइम बजे थे कुछ 3, 3:15 कुछ हो गया था, सब करते करते सडनली ना डोर पे घड़। बाप रे, जो हम लोग अंदर थे, मेरी तो फट गई थी एकदम। हम लोग का मतलब एकदम दिमाग खराब, क्योंकि ऑलरेडी खौफ में बैठा है आदमी, और रात को 3, 3:15 बजे घड़ दरवाजा ठोक रहा है वहां से, और वो पीछे ग्राउंड वाला नहीं, सामने वाला, अच्छा, जहाँ से तू और आदित्य ऊपर गए थे टेरिस पे, घड़ खोल रहा है। फिर सडनली तेरी आवाज आई, तेरे को याद होगा अगर तो। हाँ, हम लोग नीचे उतरे थे, इसकी आवाज बोलता क्या है अपने को, और घबरा गया। हाँ, जल्दी खोल, जल्दी खोल। हम लोग का मतलब, हम लोग देवेश है तो देवेश है, जैसे खोला होता ऊपर टूटता और तारा। हाँ, हम लोग को टूटता तारा देख के आए थे, अबे साले ये ऊपर बोलता है ऊपर टूटता हो तारा, देखा हम लोगों ने ऊपर टूटता हो, अरे हमारे तारे टूटे। हम लोग को ऐसा लगा कि हमारे साथ कुछ इधर हो रहा है, क्या पता ऊपर इनके साथ क्या हुआ होगा, हम तो अंदर सो रहे हैं, ये लोग तो बाहर सो रहे हैं, इनके ऊपर 50 लोग बैठे होंगे। अच्छा, उस दौरान एक इंसिडेंट था जो मैं भूल गया। कविता और दिशा जब अंदर सो रहे थे ना, तो वो लोग ने क्या बोला कि वो था ना कमरे में ऐसे एक लाइट, बाहर से कहीं से लाइट आ रही है, स्ट्रीट लाइट टाइप की, और रोशनी अपने कमरे में रोशनी आ रही है, अपने कमरे की लाइट बंद है, पर्दा डाला हुआ है, लेकिन बाहर से लाइट आ रही है थोड़ी सी। वहां से ऐसे कोई पास होता तो कैसे लगता है प्रॉपर कोई पास हुआ है, शैडो जैसा, तो वो भी हुआ था बीच में। अच्छा, कोई पास हुआ वहां से, तो पार्टी करी कि नहीं? तो हमने, हाँ, फिर पास हुआ तो हमने बोला भाई, उसकी पार्टी चल रही थी, हमने बोला कितने नंबर आए तेरे, पास हो गया भैया। तो अरे घबराने वाली बात क्या है, पास ही तो हुआ है। नंबर कम आए कोई बात नहीं। तो ये भी बीच में हुआ। फिर तुम लोग को तो हम लोगों ने गाली देके भगा दिया था उस टाइम पे, हो गए थे ऊपर जाके। फिर नेक्स्ट डे कैसे करके वो
दिन मतलब वो रात जो थी वो निकली ऑलमोस्ट, फिर तो जगे हुए थे हम लोग, मतलब नींद किसी को नहीं आने वाली। लाइट खोल के सो रहे थे। लाइट खोल के सो रहे थे, हाँ सही बोला। लाइट खोले कि नहीं, चालू रख रहे थे? हाँ मतलब खोल दिए तुमने सारे? हाँ खोल दे, खोल दी, स्क्रू ड्राइवर से लेके खोल डाला। खोल के सो रहे थे। फिर सुबह हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसे सोच रहे हैं यार पंकज जी को बताएं नहीं बताएं, क्या करें। तो पंकज जी को हमने बताया कि यार हमारे साथ ना ऐसा कुछ हुआ। पंकज जी बोले, अच्छा। वो मानो कितना एकदम मैटर ऑफ फैक्ट तरीके से, वो एकदम बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात एकदम सिंपल तरीके से हाँ, बताते लाइट हैं। तरीके से हाँ बोलते अरे ऐसा हो रहा था आपके साथ, आप मेरे साथ आइए, कौशल चंदन कम प्लीज कम विथ मी। पता नहीं क्या बता रहे ये स्टाइल है चीज। याद है उनकी स्टाइल है, प्लीज कम विथ मी, आइए आइए। तो वहां पे गए, ये था वो। तो बिलीव नहीं करेगा, उसी हॉल में जिसमें हम लोग सो रहे थे, हालांकि वो काफी बड़ा हॉल था, बट वहां पे मतलब बड़ी, मतलब मैं अगर हाथ फैलाऊं ना, इतनी बड़ी एक तस्वीर लगी हुई थी जो हमने देखी ही नहीं थी। मतलब हम लोग जब से आए थे ना, जब पंकज जी ने वो तस्वीर दिखाई ना, तब हमको लगा ये तस्वीर कब आई यहाँ पे, ऐसा लगा, मतलब अब तक थी ये। वहां पे कोई वो प्रॉपर्टी के जो भी ओनर हैं, जो हैं, उनके गुरुजी हैं, कोई योगा गुरु हैं वो। अच्छा। और उनकी बहुत ही मतलब मैं बोलूंगा बहुत नॉर्मल तस्वीर नहीं थी वो। योगा गुरु होते हैं जो एकदम अजीब सा उनका वो शरीर हो जाता है, वो एकदम तपस्या थोड़ी कर डरावनी थी। डरावनी थी, मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से वो डरावनी तस्वीर थी वो। सबके उससे था वो, सबको ऐसी लग रहा था वो। नहीं उनके तो गुरु जी तो नहीं, हम सबको ही लग रहा था वो, ऐसी कैसी ऐसे अजीब सा कुछ तो था, बाल वो। खुले हुए। बाल खुले हुए, ये मतलब ये होंगे बोलते ये होंगे, मतलब ये होंगे मतलब क्या है। बोलते हैं अरे क्या है ये, इनके ऐसे बहुत एकदम नॉर्मली बता रहे हैं, अरे क्या है ये इनके गुरुजी हैं, और ये ना योगा कर करके इन्होंने इतनी तपस्या कर ली कि आउटर बॉडी एक्सपीरियंस पे निकल गए। मैंने आउटर बॉडी तो सबके बॉडी में जा जाके कर रहे तपस्या कर रहे। ये इनके गुरुजी छाती पे आके बैठ जाते ऐसे कभी। तो आउटर बॉडी में आके बैठ गए, तो छाती पे आके वो तपस्या आउटर कर। बॉडी एक्सपीरियंस पे निकल गए हैं, ही इज अलाइव। भाई हमको जाना है यहाँ से, भाई मेरे को जाने दो, मुझे घर जाना है। मैंने बोला ये बात आपको बता दी, हाँ। और खा रहे हो, इसलिए तो वो वहां रुके थे। इसलिए तो वो अलग तंबू में जाके रुके हुए थे। और कुछ तो पोहा खा रहे हैं, हाँ मुझे तो पता है ये बात, तो हमको भी बता देते भैया, इनके सामने हम सो रहे हैं यहाँ पे। लेकिन रात भर सोए नहीं अपन यार हम लोग को लगा ये योगा गुरु हमको योगा मैट बना के वो तपस्या कर रहे हैं, छाती पे बैठ के प्राणायाम कपाल भारती लगे बड़े। तो इसलिए तुम लोग उठ रहे थे। बाप रे बाप, जो मतलब वो एक एक्सपीरियंस था ना। फिर वो हम लोग जब निकले वहां से टेमगढ़ से, फिर वहीं पे लंच किया था, याद है तेरे को? जिसका फार्म हाउस था, हाँ, जिसका फार्म हाउस था ना, उनका होटल भी है पुणे में। अच्छा, तो फिर वहीं पे आप लोगों ने लंच भी किया था, तुझे याद नहीं तो है? इतना मेरे को याद है। वहां पे और बड़ी फोटो लगी थी। उधर लिखा था कपाल भाती ऑन योर छाती।